हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल जेडेक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एक्सरसाइज 5.3 पर। 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की बुक का 5th चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको शॉर्ट में एपीबी कहा जाता है। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो ये एक प्लेलिस्ट का पार्ट है, जिस प्लेलिस्ट में मैं इससे पहले 3 लेक्चर और अपलोड कर चुका हूँ। जो मेरा पहला लेक्चर था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसमें मैंने आपको बताया था सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, क्या एपीबी सीक्वेंस है, किसी दिए गए सीक्वेंस को कैसे बता पाएंगे वो एपी है या नहीं। आपको ए एन का फॉर्मूला बताया था, एन टर्म का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला, साथ में आपको कुछ एग्जांपल कराए थे। जो मेरा सेकंड लेक्चर था इस प्लेलिस्ट का, उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए थे। और जो मेरा थर्ड लेक्चर था इसी प्लेलिस्ट का, उसमें मैंने एक्सरसाइज 5.2 कराया था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इन एपी का सम बताना है आपको। पहली एपी क्या है, 2, 7, 12 सो ऑन टू 10 टर्म तक का सम बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर मैं सॉल्यूशन करने स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट में हमें एपी दिए 2 + 7 + 12 प्लस, ऐसे हमें कहाँ तक ऐड करना है, 10 टर्म 10 टर्म तक हमें ऐड करके बताना है। तो देखिए कैसे होगा, आपको याद होगा, वी नो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पहले आपको यहाँ पर बताता हूँ। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। एस एन का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो देखिए सबसे पहले आप ए बताइए, ए क्या होता है। ए क्या होता है, एपी का फर्स्ट टर्म। एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, 2। फिर डी बताइए, क्योंकि फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, ए डी और एन। एन तो दिया है, 10 टर्म का सम चाहिए। डी कैसे निकालते हैं, a2 - a1, 7 - 2 5, और n हमें दे रखा है 10। तो हमें निकालना है S10। S10 क्यों, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म हमें निकालने हैं, 10 टर्म। अब देखिए जहाँ पर n है वहाँ पर 10 रख दीजिए, जहाँ पर a है वहाँ पर 2 रख दीजिए, जहाँ पर n है वहाँ पर 10, जहाँ पर d है वहाँ पर 5, क्योंकि d की वैल्यू आई है 5। S10 ये कैंसिल हो गया, 5 ये पहले मल्टीप्लाई 4, 9 × 5, S10 = 5 × 4 + 45, S10 = 5 × 49, और ये लास्ट मल्टीप्लिकेशन बाकी है, 4 कैरी गया, तो ये आ गया फर्स्ट 10 टर्म का एडिशन 245। मतलब इस एपी के अगर आप 10 टर्म फाइंड आउट करो, टर्म कैसे निकालोगे, 5 ऐड करके, प्रीवियस टर्म में 5 ऐड करोगे, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। अगर आप 10 टर्म निकालते हो, उनका एडिशन करते हो, तो ये आएगा। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, मैं सेकंड पार्ट कराता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में ए क्या दिया हुआ है, -37, डी फाइंड आउट करना पड़ेगा, a2 - a1, a2 क्या है, -33, फिर ये फॉर्मूले वाला माइनस है, फिर a1 की वैल्यू -37, -33 माइनस प्लस 37 प्लस माइनस साइन आएगा बड़े वाले का, तो 37 का साइन आ गया, प्लस डी निकल गया। एन क्या दे रखा है, 12 टर्म्स। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें करना है 12 टर्म तक का एडिशन। तो S12 हमें फाइंड आउट करना है। देखिए जहाँ पर n है वहाँ पर 12 रख दीजिए, 12/2, 2 a की वैल्यू -37 प्लस n की जगह 12 रख दिया, 12 - 1, d की वैल्यू 4, ये देखिए d4 आ गया। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, 6 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -74, और ये हो गया 11 × 4, S12 = 6 × -74 + 44 प्लस माइनस, तो ये अंदर क्या बन जाएगा, 30, प्लस का माइनस का क्योंकि माइनस वाला साइन पड़ा है, और S12 आ जाएगा 6 × -30 जो होता है -180। तो ये रहा हमारा आंसर। अगर हम इस एपी के फर्स्ट 12 टर्म का ऐड करेंगे तो -180 आएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट भी यहीं पर कर लेते हैं, स्पेस में, तो फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा। थर्ड पार्ट में हमें दिया है कुछ, एपी क्या है, 0.6 में ऐड करना है 1.7,
2.8 प्लस, और ये कहाँ तक ऐड करना है हमें, 100 टर्म्स। ओके, 100 टर्म्स तक का हमें एडिशन निकालना है। तो ए क्या दिया है 0.6, डी क्या दिया है A2 माइनस A1, A2 है 1.7 माइनस 0.6, तो डी आ जाएगा हमारा 1.1। एन हमें क्या दे रखा है 100, तो हमें निकालना है S100 क्यों निकालना है, क्योंकि हमें 100 टर्म तक का समीशन निकालना है। देखिए SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी। तो देखिए हमें यहाँ से साफ पता लग रहा है, अगर मुझे n टर्म का समीशन निकालना है, फर्स्ट n टर्म का, तो मुझे n रखना पड़ेगा। तो मुझे फर्स्ट 100 टर्म का निकालना है समीशन, तो जहाँ पर n है वहाँ पर मैंने 100 रख दिया, जहाँ पर n है वहाँ पर मैंने 100 रख दिया। a की वैल्यू 0.6 प्लस, फिर आएगा n माइनस 1, 100 माइनस 1, और d की वैल्यू 1.1। आगे देखिए आगे क्या होगा, ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए 50, ये हो जाएगा 1.6, 99 इंटू 1.1, S100 इक्वल टू 50, ये हो जाएगा 1.2, और ये हो जाएगा हमारा 9, 8, 10, पॉइंट के बाद एक डिजिट होनी चाहिए। अब ऐड करना है, एक बार मैं फ्रेम में चेक कर लेता हूँ 1.1 आपको फ्रेम में दिख रहा है या नहीं। हाँ ठीक है, ये पॉइंट बस थोड़ा छोटा है, मैं पॉइंट को थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करूँगा आगे से। ये हो गए हमारे पॉइंट्स, आसानी से विजुअल हो पाएंगे। अब देखिए अब हमें करना है मल्टीप्लाई हो चुका है, ये ऐड कीजिए। ऐड करेंगे तो क्या आएगा 108.9 प्लस 1.2, ऐड कर दीजिए। एक चीज़ ध्यान रखना, ऐड करते टाइम पॉइंट के नीचे पॉइंट रहने वाला है। ये हो गया 110.1, और ये मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 5055। तो ये आ गया हमारा S100 का क्या मतलब है, अगर इस एपी के मैं 100 टर्म निकालता हूँ, फर्स्ट 100 टर्म, और फिर उनका समीशन करता हूँ, तो ये आने वाला है 5505। तो आप इतना वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। मैं फोर्थ पार्ट कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट देखिए, 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/10, ऐसे सम करना है हमें अप टू 11 टर्म्स। 11 टर्म्स तक जोड़ना है। तो देखिए ए क्या हो गया 1/15, डी क्या हो जाएगा, डी निकाला जाएगा A2 माइनस A1, 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम लोगे 180 आ जाएगा। 12 के टेबल में 15 टाइम्स, 15 के टेबल में कितनी बार में आता है 12 टाइम्स, और ये आ जाएगा 3/180, कैंसिल आउट करोगे 1/60। डी की वैल्यू फाइंड हो गई, ए की वैल्यू फाइंड हो गई, एन हमें दे रखा है 11। तो हमें फर्स्ट 11 टर्म का सम निकालना है। जहां पर भी n है वहां पर 11 रख दीजिए, जहां पर a है वहां पर 1/15, n की जगह 11 और d की जगह 1/60। तो S11 इक्वल टू 11/2, ये हो जाएगा 2/11, ये हो जाएगा 10 इंटू 1/60, और ये 0 से 0 घट गया। S11 इक्वल टू 11/2, मैं इसे भी काट के 5.5 लिख सकता हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर कोई न्यूमरेटर में इवन नंबर बनेगा तो कैंसिल आउट कर दूंगा, आसान पड़ेगा वो। 1/6, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करा, अपॉन में 6 है। अब ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम क्या आने वाला है इनका 30। 15 के टेबल में कितनी बार में आता है 30, 2 बार में, 2 टाइम्स, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करा 4, 5 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई करा, और ये हमारा हो गया 11/2, 9/30। अब देखिए अगर कोई चीज़ कैंसिल आउट हो रही है तो कैंसिल आउट कर दीजिए। 11 की देखिए 3 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 3 से करिए। 11/2, ये हो गया 3/10, और ये हो गया 33/20। तो ये है हमारा आंसर। अगर ये जो आपको एपी दिख रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिख रही है, अगर मैं इसकी 11 टर्म पहले फाइंड करूं फिर उसका सम करूं, तो ये आने वाला है। एपी ने हमारा काम आसान कर दिया। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं फिर कराता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो आप अभी तक नोट डाउन कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें भी आपको सेम टू सेम समीशन ही फाइंड आउट करना है
जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा था। मुझे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कहा गया है 7 प्लस 10 विद 1/2 प्लस 14 सो ऑन 48। ओके, तो आपको यहाँ तक ऐड करना है। देखिए पहले सवाल और इस सवाल में अंतर क्या है। जो पहला सवाल था उसमें आपको दिए थे कि कितने टर्म निकालना है, कितने टर्म का समीशन निकालना है। जैसे यहाँ पर लिखना है 10 टर्म, तो पहले हम 10 टर्म निकाल के समीशन कर सकते हैं, या एन की वैल्यू दिए डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। पर यहाँ पर आपको एन नहीं पता एन कितना है, तो पहले आपको एन निकालना पड़ेगा। दोनों सवाल एक जैसे नहीं, बस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा करनी है। शायद यही एनसीईआरटी का लॉजिक भी रहा होगा देने का कि आप पहले एन फाइंड आउट करो। तो मान लीजिए ये इस एपी का 50वां टर्म है। मान लीजिए अगर ये इस एपी का 50वां टर्म होगा तो इस एपी में 50 टर्म होंगे क्योंकि फाइनाइट एपी है। मान लीजिए जो लास्ट टर्म है इस एपी का 25वां टर्म है तो इस एपी में 25 टर्म होंगे। मुझे नहीं पता ये टर्म एपी का कौन सा टर्म है। अगर मुझे ये टर्म पता लग जाएगा तो भी आसानी से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मान लेते हैं लेट ए एन इक्वल टू 84। मान लिया इस एपी का, ये जो एपी दी हुई है इसका nth टर्म है 84। nth कुछ भी हो सकता है, nth टर्म कुछ भी हो सकता है। n की वैल्यू 50 आ जाए तो 50वां टर्म है, 25 आ जाए 25वां टर्म है, 20 आ जाए 20वां टर्म है। तो an की वैल्यू आपने an क्या मान लिया, nth टर्म मान लिया। ये कोई ना कोई तो टर्म होगा, मैंने उस टर्म को nth टर्म मान लिया। क्योंकि मैं n2 मानूंगा तो मिस्टेक हो जाएगी, n2 ये रहा, n3 मानूंगा फिर भी n3 ये रहा। तो इसलिए मुझे नहीं पता कौन सा टर्म है, तो nth टर्म मान लिया। अब इसका फॉर्मूला ओपन कीजिए, n माइनस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 84। आगे क्या करना है आपको, अब आपको a और d की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए a क्या है, फ्रॉम AP a क्या है 7, और d कैसे निकालोगे आप, d निकालोगे a2 माइनस a1। a2 क्या है 10 विद 1/2 माइनस 7, और ये सॉल्व करके क्या आने वाला है, ये आने वाला है 20 प्लस 1, 21/2 बाई 7, एलसीएम आ गया 2, ये 21 और 2 के टेबल 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करा 14, 7/2 आ गया डी की वैल्यू। इसको इक्वेशन 1 कहा। अब कहिए पुट a इक्वल टू 7 एंड d इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, a की वैल्यू 7 है और d की वैल्यू क्या है 7/2 इक्वल टू 84। ये प्लस में राइट हैंड साइड में जाके माइनस में हो जाएगा, n माइनस 1 7/2 इक्वल टू 84 माइनस 7, n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट करोगे आ जाएगा 77। और देखिए 7 से ये कट जाएगा 11 बार में, तो n माइनस 1 इक्वल टू 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में 2 इंटू 11। अब यहाँ देखिए n माइनस 1 इक्वल टू 22, ये राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा 22 प्लस 1, n की वैल्यू होगी 23। अब आपको n फाइंड आउट हो गया। अब आप पता कर सकते हो सम क्या होगा। आपको पता है कितने टर्म के आपको सम निकालना है, 23 टर्म के सम निकालना है। तो n की जगह 23 पुट कर दीजिए। देखिए फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ S23, n की जगह 23, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 7 प्लस में 23 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है 7/2। S23 ये हो गया 23/2, 14 प्लस 22 ये हो जाएगा 22 इंटू 7/2, और 22 कट गया 2 से तो ये आ गया 11। अब ये वाला पार्ट मुझे कहीं और यहाँ पर कर देता हूँ। ये वाला पार्ट देखिए S23 इक्वल टू 23/2 14 प्लस ये क्या हो जाएगा 77, 11 इंटू 7 77, और S23 इक्वल टू 23/2 ये ऐड कर लीजिए 81 91, और ये बस लास्ट मल्टीप्लाई करना बाकी है 91 इंटू 23 बाय में तो 2 है उसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। 3 27 2 18 3 9 0 1 2, तो ये आ गया 2093/2। तो ये आ गया आपका सम।
इसका मतलब ये जो आपको एपी दी जा गई है, इस एपी में यहाँ तक अगर आप ऐड करोगे, इसके बीच के टर्म भी ऑब्वियस सी बात है होंगे यहाँ पर, यहाँ तक ऐड करोगे तो ये आने वाला है। मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था एस एन का, वो होता है n/2 a प्लस ए एन, जिसको कुछ बुकों में लास्ट टर्म भी लिखा है। ये भी लगा सकते हो। ये कैसे लगेगा, n की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट हो गई 23, a की वैल्यू भी आपको पता है, a क्या है 7, और ए एन आपने क्या माना था 84, जो कि लास्ट टर्म भी है। तो ये हो जाएगा 23/2 91। फिर से आप देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 3 27 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, फिर से ऐड करोगे और सेम टू सेम वही आ जाएगा। n की वैल्यू 23 रखी हमने। तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो जो आपको सुटेबल लगता है, 2093/2। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। SN निकालने के लिए आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। ये कब लगेगा तो आपको लास्ट टर्म पता हो, और इस केस में आपको लास्ट टर्म पता है, तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। 34 + 32 + 30 + so on + 10। तो आपको इस एपी का सम निकालना है, कहाँ तक 10 तक। 10 टर्म नहीं है, ये टोटल 10 टर्म है ऐसा नहीं बोला। इस एपी में कितने टर्म है ये तो अननोन है, ये तो मैं पता ही नहीं, बट इस एपी में लास्ट टर्म 10 है ये बोला है। तो आपके पास दो ऑप्शन है SN निकालने के, या तो आप फर्स्ट फॉर्मूला लगाओगे या सेकंड फॉर्मूला लगाओगे। दोनों ही फॉर्मूलों के लिए आपको n की नीड है। तो सबसे पहले आपको n फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब n कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए कि मान लीजिए ये इस एपी का लास्टवां टर्म है जो कि दिख रहा है, और मान लीजिए ये इस एपी का 25वां टर्म है, तो इस एपी में 25 टर्म हो गए। अगर ये इस एपी का 12वां टर्म है तो इस एपी में 12 टर्म हो गए। अगर ये इस एपी का 13वां टर्म है तो इस एपी में 13 टर्म हो गए। ये 10 इस एपी का जोवां टर्म है, जौन सा टर्म है वो डिपेंड करता है कि इस एपी में कितने टर्म होंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, a कितना दिया है 34, d कैसे निकालेंगे a2 - a1। a2 क्या है 32, a1 क्या है 34, तो माइनस करके क्या आ जाएगा 2 साइन आएगा, बड़े वाले का माइनस हो गया। n हमें पता नहीं है, मान लेते हैं लेट an = 10। मैंने मान लिया है जो ap है इसका nth टर्म है 10। अगर मैं दूसरा टर्म मानूंगा तो गलती हो जाएगी क्योंकि दूसरा टर्म 32 है। मैं तीसरा टर्म मानूंगा तो भी मिस्टेक हो जाएगी क्योंकि तीसरा टर्म 30 है। मुझे नहीं पता कि 10 इस ap का कौन सा टर्म है, तो मैंने मान लिया nth टर्म है, क्योंकि n की वैल्यू अभी फाइंड आउट कर लेंगे क्या होगी। अब इसका फॉर्मूला एक्सपेंड कीजिए, a + n - 1 × d = 10। a की वैल्यू पुट कीजिए, d की वैल्यू पुट कीजिए, d क्या है -2 = 10। ये प्लस का 34 है, राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 - 34 n - 1 × -2 = -24। n - 1 = -24/-2, माइनस से माइनस कट गया। n - 1 = 12, n की वैल्यू आ गई 12 + 1, n की वैल्यू आ गई 13। इसका मतलब ये जो टर्म है 10, ये इस एपी का 13वां टर्म है। ओके, अब हमें क्या निकालना है SN मतलब S13 निकालना है। तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ये लगाना ज़्यादा आसान लग रहा है। तो देखिए n की जगह 13/2, a क्या है a है 34, an आपने क्या माना था, an आपने माना था nth टर्म 10 माना था। S13 = 13/2, ये कितना हो जाएगा ऐड करके 44, और ये 2 से कैंसिल आउट हुआ 22। S13 कितना हो जाएगा 13 × 22, 26, ये आ गया 286। तो अगर ये जो एपी आपको दी गई है, आप मैनुअली इसका सम निकालो 10 टर्म तक, या आप फॉर्मूला लगाइए, वो क्या आने वाला है 286। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। फिर मैं आपको लास्ट पार्ट कराने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में सारे ही नंबर माइनस के दिए हैं, तो ऑब्वियस बात है जब आप सम निकालोगे तो सम भी क्या आने वाला है माइनस का आने वाला है। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में -5 + -8 + -11 प्लस so on प्लस 230, यहाँ तक का आपको सम निकालना है। ये लाइन थोड़ी सी सीधी लिख देते हैं। -5 + -8 + -11 प्लस so on अप टू -230। तो देखिए a क्या है, a आपको दिया है -5, d क्या है a2 - a1,
A2 क्या है -8, फॉर्मूले वाला माइनस, A1 क्या है -5, -8 माइनस माइनस प्लस +5 प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा बड़े वाले का -3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए इस AP में टर्म कितने हैं, क्योंकि Sn का फॉर्मूला अगर हमें लगाना है n/2 a + an, तो आपको n चाहिए या फिर दूसरे फॉर्मूले में भी n चाहिए। तो n कैसे निकालेंगे, अगर ये इस AP का 25वां टर्म है तो इस AP में 25 टर्म है, अगर ये जो लास्ट टर्म है इस AP का 100वां टर्म है तो इस AP में 100 टर्म है। तो मैं इसको मान लेता हूँ लेट an = 200 - 230, मतलब मैंने मान लिया कि -230 इस AP का nth टर्म है। अब इसका फॉर्मूला एक्सपेंड कीजिए, a + n - 1 × d = -230, a की वैल्यू पुट किया, n तो अननोन है, d की वैल्यू पुट किया, d क्या है -3 = -230, ये माइनस है, राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा, n - 1 × -3 = -230 + 5, n - 1 × -3 = प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा जो ग्रेटर नंबर है उसका, तो माइनस का आ गया। ये क्या है, मल्टीप्लाई में वहाँ पर जाके राइट हैंड साइड में डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, n - 1 = 75, ये माइनस है, राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 76। मतलब ये जो आपको AP दी है, ये जो फाइनाइट AP दी है, इस AP में 36 टर्म है। मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था AP कितने टाइप की होती है, फाइनाइट, इनफाइनाइट AP, पॉजिटिव, इंक्रीजिंग AP, डिक्रीजिंग AP, जिसमें D पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, कांस्टेंट AP। अब हमें क्या निकालना है, हमें सम निकालना है यहाँ तक, और यहाँ तक कितने टर्म है, 76, तो हमें S76 निकालना है। तो जहाँ पर n है वहाँ पर 76 से पुट कीजिए, a की वैल्यू -5 है, और an आपने क्या माना था, nth टर्म हमने माना था -230, ये कैंसिल हो गए, S76 क्या आ जाएगा 3 8 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 235, पर साइन बड़े वाले का आएगा, दोनों ही माइनस है तो माइनस का आएगा। अब ये लास्ट मल्टीप्लिकेशन करना है, आंसर आ जाएगा आपका 40 का 4 गया कैरी, 24 28 2 18 15 1 0 1 7 0 3 1 9 8, तो ये हमारा आ गया S76 8930, माइनस का, एक माइनस का एक प्लस का है तो माइनस का साइन। तो अगर इस AP के, ये जो आपको फाइनाइट AP दी है, इसके 76 टर्म को जोड़ोगे तो -8930 वैल्यू आएगी। आप वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन कर सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है इन एन AP, ये 10 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के, एक एक करके सारे पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। आपको गिवन में क्या दिया है, A दिया है आपको 5, D दिया है 3, AN भी आपको दे दिया, मतलब AN मतलब AP का nth टर्म 50 है, आपको n निकालना है, 2 फाइंड में आपको n निकालना है और SN निकालना है। ये गिवन वाला पार्ट है, ये 2 फाइंड है, 2 फाइंड मतलब आपको फाइंड करना है। तो का फाइंड आउट कर लेते हैं, इसमें क्या है, सबसे पहले AN का फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं। AN बराबर 50 है, AN का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D = 50। A की वैल्यू पुट की, D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू 3 है, पुट किया, ये प्लस में है, राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, 50 - 5 n - 1 × 3, ये हो गया 45, n - 1 × 3 = 45, और ये 3 किस में मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड में डिवाइड में, n - 1 = 15, और n की वैल्यू आ जाएगी 15 + 1, n = 16। n फाइंड आउट हो चुका है, n फाइंड आउट हो गया। उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना था, Sn, तो Sn भी फाइंड आउट कर लेंगे। Sn का मतलब है S16, क्योंकि आपको अब n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, तो आप n की वैल्यू 16 पुट कीजिए। मान लीजिए अगर आपको ये नहीं पता कि n की वैल्यू क्या है, आप डायरेक्ट Sn फाइंड करना चाहते हो, तो कैसे करते, ये भी देख लेते हैं। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × D, पहला फॉर्मूला ये रहा। दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 a + an, आपको an की वैल्यू पता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना ज़्यादा बेटर है। तो Sn = मैं इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ। n मान लीजिए आपको अननोन होता, मान लीजिए आपने n ना निकाल के पहले Sn निकाल लेते, तो कैसे करते, a की वैल्यू क्या आ जाती
5, ए एन की वैल्यू क्या जाती 50 और एस एन हो जाता n/2 55 जो हो जाता 55 n/2। यहीं पर छोड़ देते ख़त्म। अगर आपको n नहीं पता फिर भी आपने एस एन का फॉर्मूला तो कैलकुलेट कर ही लिया। जब आपको n पता लगेगा तब इसमें पुट कर देना। तो n की वैल्यू क्या है 16, तो पुट कर दीजिए n इक्वल टू एस एन और n की वैल्यू क्या है 16, तो एस 16 क्या हो जाएगा फिर 55/2 इंटू 16, ये 8 टाइम्स गया, ये हो गया 44। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपसे एस एन निकालने के लिए बोला गया है तो ये रहा एस एन। अगर एस एन की वैल्यू आपको एन पे निकालनी है जो कि एन क्या आया था 16, तो एन की वैल्यू 16 पुट कर दिया, कैंसिल करके ये आ गया। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। आपको डायरेक्ट एस एन निकालना है, ये रहा डायरेक्ट एस एन। अगर आपने पहले एन निकाल रखा है फिर एस एन निकालना है तो एक तरीका और है, वो बता देता हूँ। मान लीजिए आप शुरू से ही एन की वैल्यू पुट करके निकालना चाहते हो तो ये वाला पार्ट हटा दीजिए, इसी में देख लीजिए एन की वैल्यू आपने पुट करा 16, तो ये हो जाएगा 16/2, एक की वैल्यू 5, ए एन की वैल्यू 50, ये कैंसिल आउट करके क्या आ गया 8, 55 फिर से वही आ गया 0, 40 का और ये 4, 44। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं सेकंड पार्ट कराता हूँ। सेकंड पार्ट में हमें एक की वैल्यू 7 दी है, ओके, तो ये इरेज कर देता हूँ। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। हाँ ओके, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको गिवन में क्या दिया है। गिवन में आपको ए दिया है 7, 33 टर्म दिया है 35। आपको 2 फाइंड क्या करना है, 2 फाइंड क्या करना है आपको, डी फाइंड करना है और S13 फाइंड करना है। ओके S13, 33 नहीं 13। तो पहले तो ये जो फॉर्मूला है इसे एक्सपेंड कर दीजिए। A13 इक्वल टू होता है 35 और A13 क्या होता है A प्लस 12D। ये मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बता चुका हूँ। तो A क्या होता है A13 क्या होता है A प्लस 12D। आप देख भी सकते हो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह 13 रखोगे तो 13 - 1 12 आ जाएगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया A13 A प्लस 12D। अब वैल्यू पुट कीजिए, जिसकी पता है A की वैल्यू पता है 7 पुट कर दिया इक्वल टू 35, ये माइनस हो गया 12D इक्वल टू 35 माइनस 7, 12D इक्वल टू ये कैंसिल आउट करके 28 और D की वैल्यू क्या आ जाएगी 28/12, कैंसिल आउट करा 7 टाइम्स, 4 से गया 7 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो D फाइंड आउट हो गया। पहले D निकालना था, D निकल गया। अब आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है आप निकालिए S13 कैसे निकालेंगे। देखिए n की वैल्यू तो आपको पता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 A प्लस AN, nth टर्म। तो n की वैल्यू तो आपको नोन नहीं है और A क्या दे रखा है, और अगर आप Sn निकाल लियो तो आपको लास्ट टर्म रखना है। लास्ट टर्म क्या होगा AN। अगर आप S13 निकाल लियो तो आपको A13 रखना है। A13 कितना है 35, तो ये भी हो गया आसानी से। S13 क्या हो जाएगा 13/2, ये हो जाएगा 42, कैंसल आउट करा 21, S13 इक्वल टू 13 इंटू 21, 13 26 और ये आ गया S13 इक्वल टू 273। तो पार्ट सेकंड भी हमारा हो गया। D निकालना था, D भी फाइंड आउट हो गया, और क्या निकालना था, और S13 निकालना था, S13 भी फाइंड आउट हो गया। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, मैं नेक्स्ट पार्ट कराता हूँ। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखिए आपको गिवन में क्या दिया है। थर्ड पार्ट गिवन, थर्ड पार्ट में गिवन में आपको क्या दे रखा है, आपको A12 दिया है। A12 क्या है, A12 मतलब 12th टर्म, जो दे रखा है आपको 37। D दिया है आपको 3। आपको 2 फाइंड क्या करना है, एक तो आपको A फाइंड करना है और S12 फाइंड करना है। हो जाएगा कैसे, पहले इसका फॉर्मूला एक्सपेंड कर दीजिए। A12 है 37, A12 क्या होता है A प्लस 11D इक्वल टू 37,
ए की वैल्यू क्या है पता नहीं, डी की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू 37, ए प्लस 33 इक्वल टू 37, ये माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके 37 माइनस 33 और ए की वैल्यू आ गई 4। पहला पार्ट ए फाइंड करना था, ए फाइंड कर लिया। अब एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस ए एन। अगर हम एस एन निकालना है तो यहाँ पर ए एन रखना है। अगर हम S12 निकालना चाहते हैं, n की जगह 12 रखा, इससे हमें पता लग गया n12 है। Sn अगर यहाँ पर n है तो n रखेंगे, अगर हम S12 लिखेंगे तो n की जगह 12 है तो 12 रखेंगे। a की वैल्यू हमने अभी भी फाइंड करी है 4, और an हम 12वें टर्म का सम निकालना है, फर्स्ट 12 टर्म का है सम, तो यहाँ पर 12 टर्म लिखना है। 12 टर्म क्या है 37। तो S12 इक्वल टू ये कैंसिल आउट हो गया 6 और ये हो गया 41, मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 से 24, तो ये क्या हो गया S12 आ गया 246। अब वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, ये थर्ड पार्ट था। अब मैं कराने वाला हूँ फोर्थ पार्ट। तो अभी तक आप नोट डाउन कर चुके होंगे, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या ऐसे होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आपको अगर फॉर्मूले याद है और थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो तो सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको गिवन में क्या दिया है, गिवन में आपको दे रखा है A3 जो है 15, S10 जो आपको दे रखा है 125, और टू फाइंड में आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में आपको एक तो D फाइंड आउट करना है और एंड A10 फाइंड आउट करना है, हो जाएगा। पहले तो देखिए A3 इक्वल टू 15, A3 15 दिया है 15, इसका फॉर्मूला एक्सपेंड कीजिए A प्लस 2D इक्वल टू 15। A की वैल्यू अननोन है, क्या आपको D की वैल्यू पता है? D की भी वैल्यू नहीं पता। A की भी वैल्यू अननोन है, D की भी वैल्यू अननोन है। ओके, तो हम ये इसी इक्वेशन पे पहुंचे हैं, इससे ज़्यादा हम अभी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि दो वेरिएबल है और दोनों की वैल्यू अननोन है। एक बार इसको भी एक्सपेंड करके देखते हैं। Sn होता है n/2 a प्लस an। तो अगर मैं S10 पूछूं तो ये हो जाएगा 10/2, n यहाँ पर है तो हम यहाँ पर रखते हैं फॉर्मूले में, यहाँ पर 10 है तो 10 रखा। a की वैल्यू अननोन है, an की वैल्यू नहीं पता, an नहीं पता। ये अगर Sn है तो an रखते हैं, अगर ये मेरा S10 है तो यहाँ पर A10 रखेंगे। ये कैंसल आउट हो गया। इसकी वैल्यू पता है, S10 कितना है 125, 5 इंटू A प्लस A10 का फॉर्मूला लगाइए A प्लस 9D, ये मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड में आ गया, ये आ गया 2A प्लस 9D और ये कैंसिल करा 25। तो देखिए अब आपके पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। इक्वेशन 2 इसे माना, इसे इक्वेशन 1 माना। अगर दो इक्वेशन हो, दो वेरिएबल हो तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड आपने कहाँ पढ़ा है? यहाँ पर 9D आएगा, 9D। एलिमिनेशन मेथड आपने कहाँ पढ़ा है? आपने थर्ड चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड पढ़ रखा है। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते ताकि ए वाला टर्म एलिमिनेट हो जाए। तो ये हो गया 2A प्लस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा, ये हो जाएगा 2A प्लस 4D इक्वल टू 30। इसे मान लिया इक्वेशन 3। अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 से तो कुछ लॉजिक नहीं है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर हम ऐसा करेंगे, देखिए इक्वेशन 2 में से ये वेरिएबल वाले टर्म, ये कांस्टेंट वाला टर्म, इक्वेशन 3 घटा रहे हैं। 2A प्लस 4D इक्वल टू 30। साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 5D इक्वल टू -5। अब इधर आइए, D की वैल्यू हो जाएगी -5/5, कैंसिल करा, D की वैल्यू होगी -1। तो हमें पहला तो D फाइंड आउट करना था, D फाइंड आउट कर लिया। D क्या है? D है -1। फिर हमें फाइंड आउट अगर D फाइंड आउट हो गया तो ये भी फाइंड आउट कर सकते हो। लिखिए पुट D इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 में रखा D की वैल्यू। तो A प्लस
2 इंटू -1 इक्वल टू 15, a माइनस 2 इक्वल टू 15, ये राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, a हो जाएगा 15 प्लस 2, a इक्वल टू 17। आपको अगर a और d मिल गया तो आप कोई भी AP का टर्म निकाल सकते हो। आपको चाहिए a10, तो देखिए a10 के लिए मुझे स्पेस चाहिए, यहाँ पर लिख देता हूँ। a10 क्या होता है? a10 होता है a प्लस 9d। a की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट करी है? 17, और d की वैल्यू क्या आई है? -1। तो ये फॉर्मूला हटाया, 17 माइनस 9, और ये 17 हटाओगे 8, तो a10 आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको गिवन में क्या दिया है? गिवन में आपको दिया है d इक्वल टू 5 और s9, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म आपको दिए हैं 75। टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड में आपसे पूछ रहा है a बता दीजिए और 9th टर्म बता दीजिए। तो देखिए d तो आपको गिवन है, ये फॉर्मूला एक्सपेंड करके देखते हैं हमें क्या मिल सकता है। ये Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये वाला भी यूज कर सकते हैं, पर अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूँगा a प्लस an, तो मुझे an भी चाहिए, फिर इसमें d है भी नहीं, यहाँ पर d है और मुझे d दिया है, तो मैं पुट करके कुछ और वेरिएबल्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसलिए मेरा पर्पज़ होगा मैं और वेरिएबल फाइंड आउट करूँ तो मैं फर्स्ट फार्मूला यूज करूँगा। तो n की वैल्यू 9 है, ये हमें पता लग चुका है। 2a प्लस n-1 d इक्वल टू 75। 9/2, a हमें पता नहीं है, n की वैल्यू पता है 9, तो ये क्या हो जाएगा 8, और d की वैल्यू पता है, d है 5 इक्वल टू 75। अब देखिए 9/2 2a प्लस 40 75, ये देखिए मल्टीप्लाई में डिवाइड में, ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई में, तो वहाँ पर जाके क्या हो जाएगी 2 डिवाइड में, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, 9 मल्टीप्लाई में, यहाँ पर डिवाइड में, तो ये वाला फैक्टर हट गया। और ये आ गया 2a, ये मल्टीप्लाई किया, ये 9 से तो कैंसिल होगा नहीं, 3 से कैंसिल कर देता है, 3 से गया 25, 3 से गया 3, तो ये हो गया 50, 25 इंटू 250/3। ये प्लस में राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा। अपॉन में कुछ नहीं है, 1 रखा, 3 के टर्म में 3 1 बार में आता है तो इसे 1 से मल्टीप्लाई, 1 के टर्म में 3 बार में आता है तो इसे 3 से मल्टीप्लाई। तो 2a की वैल्यू आ गई -70/3, और 2 से कट जाएगा ये। अब यहाँ देखिए a की वैल्यू क्या हो गई, 2 से कैंसिल हुआ, -35 बार में, -35/3। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था? a फाइंड आउट करना था, a हमने फाइंड आउट कर लिया, और हमें फाइंड आउट करना था a9। a9 क्या होता है? a प्लस 8d, a की वैल्यू हमें पता ही है और d की वैल्यू भी पता है, d क्या है 5, -35/3 प्लस का 40/1 -35/3, और ये हो गया एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम हो जाएगा 3 के टर्म में 3 1 बार में आता है, इसे 1 से मल्टीप्लाई करा, 1 के टर्म में 3 टाइम्स आता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, और ये a9 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तब आप माइनस करोगे तब आपको मिलेगा 85, साइन आएगा ग्रेटर नंबर का। तो ये दो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी थी, आपने दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली, एक तो a, एक 9th टर्म। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट देखते हैं। आपको गिवन में क्या दिया है? गिवन में आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है a इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू 8, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है, Sn भी दे रखा है, n टर्म का सम आपको दे रखा है 90। आपसे पूछ रहा है टू फाइंड में आपको n फाइंड करना है और an भी फाइंड आउट करना है, nth टर्म फाइंड आउट करना है। ओके, पहले n निकालिए फिर n की वैल्यू पुट कर देंगे। सॉल्यूशन, तो देखिए ये तो आपको गिवन में दे रखी है, अच्छी चीज़ है, इसका फॉर्मूला एक्सपेंड कीजिए। Sn इक्वल टू दे रखा है 90, ये हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर से मैंने दूसरा फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैं d इक्वल टू 8 का यूज करना चाहता हूँ। ये देखिए n/2, a की वैल्यू पुट करा 2, d की वैल्यू पुट करा 8, और ये आ जाएगा n/2 4, ये हो जाएगा 8n,
ये हो जाएगा -8 इक्वल टू 90, n/2 8n प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा इक्वल टू 90। ये वहाँ पर, यहाँ एक काम कीजिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेके काट देते हैं। ये हो जाएगा 4n, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 90, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया 4n² माइनस 2n, और ये माइनस का 90 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद इक्वल टू 0। अभी भी देखिए 2 कॉमन लेके इसे सॉल्व किया जा सकता है। 2 कॉमन लीजिए और उसे राइट हैंड साइड में कर दीजिए। 2 कॉमन लिया, ये हो गया 2n² माइनस यहाँ पर 1n बचा, और ये होता है 2 × 45, तो 45 बचा। ये 2 राइट हैंड साइड में जाके 0 हो गया। अब आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाना है। आपको 2 नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 2 × 45 90 आए, और उन्हीं दोनों नंबर के, अगर यहाँ पर माइनस इसलिए मैं कह रहा हूँ माइनस करके, अगर प्लस होता तो कहता प्लस करके, उन्हीं दोनों नंबरों को माइनस करके 1 आए, तो क्या आप वो नंबर सोच पाओगे? हाँ, आसानी से सोचे जा सकते हैं। वो नंबर है 10 और 9। अगर आपने सोच लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी सोच सकते हो। जैसे 90 के फैक्टर करें, 2 से गया 45, 3 से गया 15, 3 से गया 5, 5 से गया 1। अब आप ऐसे सोच सकते हो कि एक तरफ 9 ले लिया, एक तरफ 10 ले लिया, और सब्ट्रैक्ट करके 1 भी आ रहा है। ये मैं सिखा चुका हूँ आपको सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल। अब देखिए ये कैसे होगा, तो हमें वो दोनों नंबर मिल गए। 1 को ऐसे ही लिख दीजिए 10 - 9 इक्वल टू 0, 2n², ये हो जाएगा माइनस का 10, पीछे से n आ गया, ये हो जाएगा प्लस का 9 और साथ में n, माइनस का 45 इक्वल टू 0। कॉमन क्या लिया, 2 कॉमन ले लिया, n कॉमन ले लिया, यहाँ से एक n बचा। ये होता है 2 × 5, 2 तो बाहर ले लिया तो 5 बचा, n भी बाहर ले चुके हैं। इसमें से 9 कॉमन लिया, n-5 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, n-5, ये हो गया 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो दोनों में से कोई एक तो पक्का 0 होनी चाहिए। n की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ से 2n इक्वल टू -9, n की वैल्यू आ गई -9/2। ये हो नहीं सकता, क्योंकि n फर्स्ट टर्म हो सकता है, सेकंड टर्म हो सकता है, थर्ड टर्म हो सकता है। नेगेटिव टर्म होने का कोई लॉजिक नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर का लिख सकते हो नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू 5 मानी जाएगी, तो हमें n मिल गया। अब हमें निकालना है an मतलब a5, क्योंकि n की वैल्यू 5 है। तो a5 क्या होगा, a5 होगा a + 4d। a की वैल्यू पुट कीजिए 2, d की वैल्यू पुट कीजिए 8, तो ये हो गया 2 + 32, ये हो गया हमारा 34। तो ये वाला पार्ट भी हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, मैं 7th पार्ट कराता हूँ। ये वाला पार्ट रिलीज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। बाकी आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊंगा उसमें आपका डाउट कवर कर दूंगा। 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट में आपको गिवन में क्या दिया है, आपको गिवन में दे रखा है a = 8, an nth टर्म आपको दिया हुआ है, nth टर्म क्या है 62, sn भी दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म आपको दिया हुआ है 210। टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करवाना चाहते हैं, n फाइंड कीजिए और n और d, n और d फाइंड करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। ओके, तो देखिए ये तो गिवन है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं और ये भी एक्सपेंड कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपेंड हो सकते हैं। तो an क्या है 62, an को एक्सपेंड कीजिए a + n - 1 × d इक्वल टू 62। a की वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू अगर गिवन है तो 8, ये हो गया 62, ये माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके, n - 1 × d इक्वल टू 62 - 8, n - 1 × d इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा 54। ओके, तो ये हमें मिला। अब देखते हैं Sn को एक्सपेंड कीजिए। Sn क्या होता है, n/2 a + an।
ये मैंने फॉर्मूला यूज क्यों करा इस बार मैंने ये फॉर्मूला इसलिए यूज करा क्योंकि मुझे एन गिवन में है, मैं डी वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, डी गिवन में नहीं है, कोई लॉजिक नहीं बनाएगा, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज करा। एस एन क्या दिया है, एस एन आपको दिया है 210 n/2, ए की वैल्यू 8 है, एन एक टर्म आपको 62 दिया है। ये हो गया 210 n/2, ये ऐड करोगे आ जाएगा 70 और 2 से कैंसिल आउट करा 35, ये 35 डिवाइड में आ गया, n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 35 से कितनी बार में जाएगा, ये 35 से जाएगा 6 टाइम, एक बार चेक कर लेते हैं, ये हो गया 33, हाँ ठीक है 6 टाइम, तो n की वैल्यू आ गई 6। अब n की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, आप इसे इक्वेशन 1 मान सकते हैं, फिर लिखेंगे पुट n = 6 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आपने n की जगह 6 पुट करा और ये आ जाएगा 5d 54 और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 54/5। तो आपको d भी मिल गया और n भी मिल गया। आपको d और n की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, दोनों ही आपको मिल गया। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, मैं आपको 8th पार्ट कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट। बाकी आपको खुद भी प्रैक्टिस करना है घर पर, क्योंकि मेरे कर देने से और आपके देख के समझ लेने से ऐसा जरूरी नहीं है कि बोर्ड में आप ये क्वेश्चन खुद से कर पाओगे। आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है, उस पर क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस करना है। जहाँ पर भी आपको मिस्टेक होती है या कहीं पर आप ब्लैंक हो जाते हो बिल्कुल, अब क्या करना चाहिए, तो आप लेक्चर को दोबारा देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 8th पार्ट में आपको गिवन में क्या दिया है, गिवन में an = 4। पहले मैंने इसे a = 4 लिख दिया था, वो मिस्टेक थी, मैंने सॉल्व भी किया था क्वेश्चन, पर वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा था, एक ऐसी इक्वेशन बन गई थी n² + 3n + 14 = 0। जैसे मुझे पता लग गया कि मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा है, क्योंकि देखिए इसके सारे ही कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो अगर n की वैल्यू आप पॉजिटिव डालोगे तो कभी भी 0 के इक्वल तो आएगा नहीं, और अगर ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी सॉल्व भी नहीं होगी, तो ऐसा n आपको मिलेगा भी नहीं। n मिलेगा नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव n नहीं मिल सकता, क्योंकि बाकी के कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, और अगर n नेगेटिव होगा तो n नेगेटिव हो नहीं सकता ईपी में। तो अगर आप 4 रखोगे, मैंने गलती से an की जगह a = 4 रख दिया था, और उससे अगर आप सवाल सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आप अटक जाओगे, यहाँ पर आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे कि अब क्या करना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा चेंज करा है, क्वेश्चन में ये था an = 4, तो आपको गिवन में दिया है an एक टर्म आपको 4 दिया हुआ है, d आपको दिया हुआ है 2, फर्स्ट n टर्म का सम दिया है आपको -14। टू फाइंड में आपको क्या करना है, टू फाइंड में आपको n पूछ रहा है और a पूछ रहा है। तो देखिए एक्सपेंड कर देते हैं, an = 4 है, इसे एक्सपेंड कर दीजिए, a + n - 1 × d = 4। a की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू पता है, पुट कर देते हैं, a + n - 1, d की वैल्यू क्या है 2 = 4। तो ये कुछ इक्वेशन होंगी, अब 2 वेरिएबल है तो अब आगे तो नहीं बढ़ सकते। अब Sn देखिए, Sn दिया है -14, Sn का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ a + n/2 a + an = -14। मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को an को यूज करना है। अगर यहाँ पर a दिया होता तो मैं वो फॉर्मूला लगाता 2a + n - 1 × d। n की वैल्यू आपको पता नहीं है, अननोन है, a की वैल्यू भी अननोन है, an की वैल्यू आपको पता है 4 है। और देखिए यहाँ पर भी a और n में एक इक्वेशन बनी पड़ी है, यहाँ पर भी a और n में एक इक्वेशन बनी हुई है, ये 2 वहाँ पर चला जाएगा, ये हो जाएगा n a + 4 = -28। ओके, ये सॉल्व करते हैं, थोड़ा और सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हो गया a, ये हो गया 2n, ये हो गया -2 = 4, ये इधर आ जाएगा, a + 2n 4 + 2 a + 2n हो जाएगा 6। तो आपको a की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, a की वैल्यू कैसे निकालोगे, a की वैल्यू आ जाएगी 6 - 2n, और वो पुट कर दिया इसमें, a की वैल्यू पुट करा 6 - 2n + 4 = -28 एंड
ये हो जाएगा 10 माइनस 2n इक्वल टू -28, 10n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल टू -28। अब सारे ही जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में उन्हें राइट हैंड साइड में ले जाइए। 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा तो 0, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया और ये तो ऑलरेडी माइनस का था। 2 कॉमन ले लीजिए, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, ये होता है 2 इंटू 14, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 0 के पास चला गया, तो हम यहाँ पर पहुँच गए। n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। ये जो 2 था मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दिया, तो ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के इक्वल आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब आपको 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 14 आ जाए, और यहाँ पर माइनस है इसलिए मैं कह रहा हूँ माइनस करके 5 आ जाएगा, प्लस होता तो मैं कहता प्लस करके 5 आ जाए। तो नंबर आसानी से सोचे जा सकते हैं 7 और 2। 7 और 2 ऐसे नंबर है जो दी गई कॉन्स्टेंट को फुलफिल कर रहे हैं। तो देखिए मैं 5 को कैसे लिखूंगा, 5 को लिखूंगा 7 माइनस 2, 7 माइनस 2, और ये हो गया n स्क्वायर माइनस का 7n, n आ गया यहाँ से, ये हो गया प्लस का 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब देखिए n कॉमन लिया, ये हो गया n माइनस 7, यहाँ से 2 कॉमन लिया, n माइनस 7 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से n माइनस 7 कॉमन लिया, ये हो गया n प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ तो n माइनस 7 0 होगा या फिर n प्लस 2 0 होगा। n की वैल्यू 7, यहाँ से n की वैल्यू आ गई -2, ये नॉट पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि n की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए। मैंने जो रीजन थोड़ी देर पहले लिखा था वो आप लिख सकते हो, n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। तो हमने ये वाली तो इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू 7 है। तो पहला हमें फाइंड करना था n, हमने फाइंड आउट कर लिया, n की वैल्यू 7 है। अब n की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, पुट n बराबर 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करा तो a की वैल्यू क्या थी 6 माइनस 2n, और n की वैल्यू 7 पुट किया, तो ये हो गया a इक्वल टू 6 माइनस 14, a की वैल्यू आ गई -8। तो ये क्वेश्चन भी आसानी से हो गया, जो मैं फाइंड आउट करना था हमने कर लिया। नंबर 3 का 9th पार्ट देखते हैं। गिवन में आपको दिया क्या है, a फर्स्ट टर्म आपको दिया है 3, नंबर ऑफ टर्म 8 दिया है, s दिया है आपको 192, 192 s कह लीजिए, s n कह लीजिए, क्योंकि किसी फर्स्ट n टर्म का सम होगा। आपको फाइंड करना है d। ओके, तो एस एन को एक्सपेंड किया जा सकता है, हम इसे एक्सपेंड करेंगे। अगर सवाल में ऐसे लिखा है तो भी आप समझ जाना है, s मतलब एस एन ही है। ये हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 192। n की वैल्यू पुट करा, n की वैल्यू 8 है, 8 पुट कर दीजिए, a की वैल्यू 3, n की वैल्यू 8, d अननोन है, ये कैंसिल किया 4 आ गया 6, ये हो गया 7d 192। ये 4 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 6 प्लस 7d डिवाइड कीजिए, 4 बार में 16 गया, फिर 8 बार में, ये प्लस में राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, 48 माइनस 6, 7d इक्वल टू 42। अब यहाँ पर आ रही है d की वैल्यू क्या हो जाएगी 42 बाई 7, जो कैंसिल करके आ जाएगा 6। तो d की वैल्यू 6 आ रही है और हमें d ही फाइंड आउट करना था, तो ये वाला पार्ट भी हो गया। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम 10th पार्ट करने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट सब क्वेश्चन है, ये भी कह सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 10। तो इसमें आपको गिवन में क्या दिया है, गिवन में आपको दिया हुआ है लास्ट टर्म 28 दिया है। लास्ट टर्म को आप ये भी कह सकते हो an। आपको s क्या दिया है, s कह लीजिए, एस एन कह लीजिए, 144 दियर इज द टोटल। आपको n भी पता है, n है 9। फाइंड a, आपको 2 फाइंड में फाइंड आपको बस a करना है। ओके, तो देखिए एक तो इसे एक्सपेंड कर देते हैं, a n इक्वल टू 28 है और हमें पता है 9 ही टर्म है। तो और अगर AP में 9 ही टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सा टर्म होगा, 9वां टर्म होगा। और ये हो गया a प्लस 8d इक्वल टू 28। अब ये देखिए n टर्म का सम दिया है आपको 144 और n है कितना है 9, तो s 9 दिया है आपको 144। ये फॉर्मूला एक्सपेंड करा, 9/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू एन की वैल्यू 9 है, 9 पुट कर दीजिए, इंटू डी अननोन है, इक्वल टू 1/44। ये हो गया 9/2, 2a प्लस 8d इक्वल टू 1/44। ये देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 बाहर लिया तो यहाँ पर आ गया a, यहाँ पर आ गया 4d, 2 बाहर लिया a और ये हो गया 4d इक्वल टू 1/44। 2 से 2 कैंसिल आउट किया, ये 9 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, a प्लस 4d, ये डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा, 1 बार में फिर 6 बार में। तो देखिए 2 इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। एलिमिनेशन मेथड आप लगा सकते हो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, ये चीज़ आपको नीचे लिखनी है, इसके इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को घटाना है इक्वेशन 2 में से, तो इक्वेशन 2 लिखा पहले। आप इक्वेशन 2 को भी घटा सकते हो 1 में से, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटानी है, इक्वेशन 1 को नीचे लिखा और माइनस कर दिया, साइन चेंज, ये तो कैंसल आउट हो गया माइनस का 4d, ये माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा 12 माइनस का, और यहाँ पर देखिए d की वैल्यू आ जाएगी -12/-4, कैंसल आउट करके 3, d की वैल्यू 3 आ रही है पर आपको निकालना है a, तो आप कहिए पुट d इक्वल टू 3 इन, पहले यहाँ तक लिखना है, इसके बाद ये वाला पार्ट लिखना, फिर ये वाला पार्ट, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, पुट d इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में d की वैल्यू 3 पुट कीजिए, तो a प्लस 8 इंटू डी की जगह 3 पुट करा, इक्वल टू 28, a प्लस 24 इक्वल टू 28, a की वैल्यू आ गई 28 माइनस 24, a इक्वल टू 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट भी हमने कर लिए, a की वैल्यू 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, हमें गिवन में एक AP दे रखी है, AP क्या है, AP है 9, 17, 25 सो ऑन, और हमसे बोला जा रहा है कितने टर्म ले ताकि उनका सम 636 बन जाए। तो मान लेते हैं लेट एन टर्म्स मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम 636। मैंने मान लिया कैसे एन टर्म लेने पड़ेंगे, तो देखिए एस एन आपको दे रखा है, उन्हीं टर्मों का सम भी दे रखा है 636। हमको फाइंड क्या करना है, हमें एन फाइंड करना है, कितने टर्म लें इस एपी का ताकि सम 636 बन जाए। ओके, तो देखिए आपको ए पता है 9, डी कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1, 17 माइनस 9 डेट इज 8। अब देखिए एस एन इक्वल टू 3n 700, एस एन इक्वल टू 636, एस एन का फॉर्मूला लगाया इक्वल टू 636, ये क्या है, ये हो गया हमारा n/2, 2 ए की वैल्यू पुट करी 9, n माइनस 1, डी की वैल्यू 8 इक्वल टू 636, n/2 ये हो गया 18, ये हो गया 8n, ये हो गया -8 इक्वल टू 636, और n/2 18 माइनस 8 10, 4 8, ये कितना हो गया 8n इक्वल टू 636। 2 कॉमन ले लिया, ये होता है 2 इंटू 5, ये होता है 2 इंटू 4n, तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 5, यहाँ से बचा 4n, और 2 से 2 कैंसिल आउट करा इक्वल टू 636। अब इधर देखिए, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी n इंटू 5 5n, n इंटू 4n 4n स्क्वायर इक्वल टू 636, ये माइनस में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक टर्म होता है उसे आगे लिखते हैं, हायर पावर वाले को, लीनियर को पीछे, और फिर कांस्टेंट टर्म को। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ये हमने बना ली स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब आपको करना है फैक्टराइजेशन। तो देखिए
हमें दो नंबर सोचने हैं जिन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होना चाहिए 24 का 2 गया कैरी, 12 2 14, 14 का 1 गया कैरी, 25। हमें दो नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 2544 आ जाए, और माइनस करके, अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस करके, अगर यहाँ पर प्लस होता तो मैं कहता प्लस करके 5 आ जाए। तो सोचिए वो दो नंबर कौन सा है। ऐसे सोचना मुश्किल है, तो हम करते हैं फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन 2544 का। 2 से करा 12 7 2, 2 से गया 6 3 6, 2 से गया 3 1 8, 2 से गया 15 9, 3 से गया 5 3, ये 53 से ही जाएगा 1। अब देखिए एक बार ये देखते हैं, अगर मैं इन सभी को एक साथ ले लूँ तो 2 × 2 4 8 16 48, क्या 48 और 53, हाँ 48 अगर 53 में से घटाया जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो हमें वो नंबर मिल चुके हैं 53 48 53 48। आप चेक भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके वही आएगा। तो ये जो 5 है ना, मैं इसको इस तरीके से लिखने वाला हूँ, ये जो 5 है इसको एक्सप्रेस करने वाला हूँ 53 - 48। 5 की जगह 53, 5 की जगह 48 एंड 6, ये हटा देता हूँ ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट की हमें कोई नीड नहीं है। ये हो गया 636 = 0, 4n स्क्वायर, ये यहाँ पर आ गया 53n - 48n - 636 = 0। इन दोनों में से n कॉमन लिया, 4n + 53। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो क्या आने वाला है, 2 से गया 3, 2 से गया 15 15 9, और उसके बाद 3 से गया 5 3, और ये देखिए 12 कॉमन आ सकता है। ये भी होता है 12 × 4, इसमें भी 12 है, ये है 12 × 53 और ये है 12 × 4, तो मैं 12 कॉमन ले रहा हूँ, 12 भी कॉमन लिया माइनस भी कॉमन लिया, तो 4n बच गया, इससे 4 और इससे n। यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा है 53, माइनस दोनों से बाहर ले लिया, किसी के आगे कुछ साइन नहीं है तो प्लस लगा दिया। अब बताइए दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 4n + 53 कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा n, यहाँ से बचा 12 = 0। तो यहाँ तो 4n + 53 होगा 0, या फिर n - 12 होगा 0। यहाँ से 4n बराबर आ गया 53 और n की वैल्यू क्या आ गई 53/4। इट इज नॉट पॉसिबल, तो n = 12, ये हमारा आंसर। तो हमें कितने टर्म लेने थे, हमने माना था लेट n टर्म मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम, तो आप लिख दोगे लास्ट स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट में n की जगह 12 पुट कर दोगे, 12 टर्म मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इसमें जरूरी बात क्या है, जरूरी बात यह है कि n की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये हमें इन्हें मान लिया था, इसने बोला था कितने टर्म ले के समीशन आ जाए 636, मैंने मान लिया n टर्म लेना चाहिए, तो Sn बराबर दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, इसको सॉल्व करा, n की दो वैल्यू आई, एक आई 53 -53/4, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि n नेचुरल नंबर होना चाहिए, फर्स्ट टर्म हो सकता, सेकंड टर्म हो सकता, थर्ड टर्म हो सकता, ना तो फ्रैक्शन में टर्म हो सकता, टर्म की वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती है, पहला टर्म दूसरा टर्म हो सकता है, 2.5वां टर्म कोई सेंस नहीं बना रहा, और ना ही n की वैल्यू माइनस हो सकती थी, तो इट इज नॉट पॉसिबल, n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू 12 ले ली, ये हो गया हमारा आंसर। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, ओके n पूछ रहा है, एंड द कॉमन डिफरेंस d पूछ रहा है। तो गिवन में आपको क्या दिया है, गिवन में आपको दे रखा है फर्स्ट टर्म जो कि 5 है, लास्ट टर्म जिसको an भी कहा जाता है, अगर एनी टर्म है तो लास्ट टर्म an होता है, जो आपको दिया हुआ है 45, सम ऑफ उन्हीं n टर्म का दिया हुआ है 400, सम का भी, और आपसे 2 फाइंड में क्या पूछ रहा है, 2 फाइंड में आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म n पूछ रहा है,
और डी पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस। तो देखिए एस एन इक्वल टू 400, एस एन का फॉर्मूला क्या है, एन बाई टू ए प्लस ए एन। एक और फॉर्मूला होता है पर यहाँ पर मैं इस चीज़ का यूज कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करा है। एन की वैल्यू अननोन है, ए की वैल्यू 5, ए एन की वैल्यू 45 इक्वल टू 400, एन बाई टू ये हो गया 50 इक्वल टू 400, ये 2 से कैंसिल करा 25 बार में, ये एन इंटू 25 इक्वल टू 400, ये 25 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो गया और एन की वैल्यू आ गई, कैंसिल करोगे 16 टाइम्स। आप चाहो पहले 5 से भी काट सकते हो, 5 से गया 5 से फिर 16, आप डायरेक्ट भी काट सकते हो। एन की वैल्यू आ गई। अब ए एन आपको दिया है 45, ए एन को एक्सपेंड कर लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45, ए की वैल्यू क्या है 5, एन की वैल्यू 16 है, अब ये भी फाइंड आउट की है, डी की वैल्यू अननोन है इक्वल टू 45, ये 5 राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 16 माइनस 1 हो गया 15d और ये 5 माइनस हो गया 15d इक्वल टू 40 और d की वैल्यू हो गई 40/15, 5 से कैंसल आउट करा 8/3। तो ये दोनों चीज़ फाइंड आउट करनी थी, n और d, और ये हमने फाइंड आउट कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट और लास्ट टर्म आपको दिए हुआ है और फाइंड आउट क्या करना है, इफ द कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ, हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो आपको एस एन और एन फाइंड आउट करना है इस बार। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म दिया है 17, लास्ट टर्म भी दिया है आपको जो है 350 और आपको कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है d बराबर 9। टू फाइंड में क्या है, टू फाइंड आपसे एक तो नंबर ऑफ टर्म पूछे जा रहे हैं, देयर हाउ मैनी टर्म्स, ओके, और देयर सम एस एन पूछा जा रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ए एन को एक्सपेंड कर दीजिए। ए एन आपको दिया है 350 और ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 350, ए की वैल्यू 17 है, डी की वैल्यू 9 है, 350 और ये माइनस हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 9, 350 माइनस 17, एन माइनस 1 इंटू 9, ये सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा 333। 9 से डिवाइड कर दीजिए, 333/9, एन माइनस 1 इक्वल टू ये 27 गया 3 टाइम्स, 6 बचा, ये गया 7 टाइम्स और n की वैल्यू आ गई 37 + 1 38। तो n तो फाइंड आउट हो गया आसानी से, n फाइंड आउट हो गया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है व्हाट इज देयर सम। तो आपसे एस एन का फॉर्मूला ये देखिए, एस एन n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला तो यह है, एक फॉर्मूला और था, वो क्या था, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। मैं ये वाला यूज करूंगा क्योंकि मुझे ए एन गिवन है। ये वाला फॉर्मूला भी सही है पर यूज नहीं करूंगा, यूज में इसे कर रहा हूँ। तो हमें n की वैल्यू तो पता लग गई 38, तो n की जगह 38 पुट करा, a की वैल्यू 17 है, ए एन की वैल्यू 350, ये कैंसिल करा, एस 38 क्या हो गया 19 इंटू ये ऐड करेंगे 367 और ये मल्टीप्लाई करना बाकी है, बस हमारा आंसर आ जाएगा 19, ये हो गया 63 का 6, ये जीरोस, ये 56 गया 27 33 763 3796। तो आपका S38 आ गया 6973। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट
20 terms, find the sum of the first 22 terms of an AP in which D and second 20 सेकेंड टर्म दिया है आपको। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन वाला पार्ट देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी आपको दिया है 7 है, एंड 20 सेकेंड टर्म दिया है आपको 149। आपको सम फाइंड आउट करना है। 2 फाइंड में क्या है, 2 फाइंड में आपको S22 फाइंड आउट करना है। 22 term is find the sum of first 22 term of AP in which। ओके, तो ये इसके लिए पहले आप ये काम कीजिए, इसको एक्सपेंड कर लीजिए। सॉल्यूशन A22 इक्वल टू 149, इसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 21D इक्वल टू 149। डी की वैल्यू पुट कर दीजिए 7, 149, ये मल्टीप्लाई करा 7 और ये हो गया 14 इक्वल टू 149, ये माइनस हो गया, ए की वैल्यू आ गई 149 माइनस 147, ए इक्वल टू 2, ए की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस ए एन। तो अगर यही वाले लॉजिक से पूछूं S22 का फॉर्मूला क्या होगा, 22/2 ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी है, और तब यहाँ पर n है तो यहाँ पर n है। अगर यहाँ पर 22 है तो A22 गिवन में है 149, ये कैंसल आउट करा, S22 आ गया 11 और ये आ गया 151। अब ये मल्टीप्लाई करोगे 1661। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18 respectively। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन में क्या दिया है आपको, गिवन में आपको दिया है सेकेंड टर्म में 14, थर्ड टर्म आपको दिया 18। 2 फाइंड में क्या करना है आपको, 2 फाइंड आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, S51 निकालना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन A3 माइनस A2 करके आपको D तो मिल ही जाएगा। D क्या होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, D होता है A3 माइनस A2। A3 क्या है 18, A2 क्या है 14 और D आपको मिल गया 4। अब देखते हैं S51 क्या होता है, SN क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए SN होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको एक तो n चाहिए, n तो आपको पता ही है 51, a चाहिए, a नहीं है आपके पास अभी तक, d तो मिल गया तो a निकाल लेते हैं। तो a2 बराबर 14 है, a2 क्या होता है a प्लस डी बराबर 14, d की वैल्यू 4 रख दीजिए, अभी हमने फाइंड आउट करी है इक्वल टू 14, और a की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 4, a की वैल्यू आ गई 10। अब हम निकाल सकते हैं S51 कैसे निकलेगा, 51/2, 2a की वैल्यू 10, 51 माइनस 1, d की वैल्यू d है हमारा 4। S51 इक्वल टू 51/2 20, ये हो गया 50 प्लस 4, 50 इंटू 4, 50 इंटू 4 हो जाएगा 200। S51 51/2 ये हो गया 220, और ये 2 से कैंसिल करा 110, और S51 आ जाएगा 51 इंटू 110, S51 आ जाएगा 1650। तो हमारे फर्स्ट 51 टर्म का सम आ गया 5610। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन में दिया है फर्स्ट 7 टर्म का सम 49 एंड फर्स्ट 17 टर्म का सम 289। आपसे फाइंड क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो आपको SN ही पूछ रहा है, SN पूछ रहा है, बोला SN का फॉर्मूला पूछ रहा है,
उस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करना भी है। जो चीज़ आपको पुट करनी है वो चीज़ पुट करके सिंप्लीफाई करके। तो देखिए S17, पहले S7 है 49, तो ये हो गया 7/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 7, तो यहाँ पर 7 रख दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2a ये क्या हो जाएगा 6d 7/2 इक्वल टू 49। अब देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए। ये हो गया a, ये होता है 2 इंटू 3d, तो 2 तो बाहर आ गया, 3d बचा इक्वल टू 49। 2 से 2 कैंसिल हुआ, a प्लस 3d ये मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। a प्लस 3d की वैल्यू क्या आ गई 7, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आपको S17 क्या होगा 17/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n की वैल्यू क्या है 17, तो n की जगह 17 रख दीजिए। S17 इक्वल टू 17/2 2a 17 माइनस 1 16d। S17 इक्वल टू 17/2 2 कॉमन आ गया, ये हो गया a प्लस ये होता है 2 इंटू 8d, तो 8d बचा, 2 से 2 कटा। S17 की वैल्यू दे रखी होगी, S17 की वैल्यू क्या है 289, ये मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, डिवाइड में हो गया, तो a प्लस 8d की वैल्यू आपको मिल जाएगी। 17 का स्क्वायर है तो 17 बचा, तो a प्लस 8d क्या हो गया 17, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को घटा रहे हैं इक्वेशन 2 में से, तो इक्वेशन 2 पहले लिखी, इक्वेशन 1 बाद में लिखी। a प्लस 3d ये रही इक्वल टू 7, माइनस साइन चेंज करा, a से a कैंसिल हो गया, ये हो गया 5d इक्वल टू 10, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/5, d इक्वल टू 2, तो d की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। आपको निकालना है Sn, d की वैल्यू पुट कर लीजिए, ये फाइंड आउट हो जाएगा। मेरे को इरेज करना पड़ेगा, मेरे को स्पेस चाहिए, मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। तो देखिए अब आप लिखोगे पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में d की वैल्यू 2 पुट करी, ये 2 इक्वल टू 7, a प्लस 6 इक्वल टू 7, और a की वैल्यू क्या आ गई 7 माइनस 6, a की वैल्यू आ गई 1। अब Sn का फॉर्मूला होता है 2n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो आपको चीज़ें पुट करनी है वो पुट कर दीजिए। Sn इक्वल टू n/2, a की वैल्यू आई है 1, n माइनस 1, डी की वैल्यू आई है 2। Sn इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2n माइनस 2, 2 से 2 कट गया। Sn इक्वल टू n/2 2n, n 2 से 2 कट गया, और n इंटू n n स्क्वायर, तो Sn का फॉर्मूला बन गया n स्क्वायर। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, देखिए AP कैसे है, पहले तो AP बताता हूँ आपको। AP क्या है, a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू क्या है 2, मतलब नेक्स्ट टर्म होगा 2 ऐड करके 3, फिर नेक्स्ट टर्म होगा 2 ऐड करके 5, फिर नेक्स्ट टर्म होगा 2 ऐड करके 7, नेक्स्ट टर्म 2 ऐड करके 9, तो ऐसे ही कुछ AP। और इसके आपको Sn का फॉर्मूला क्या दिया है, आपको इसके Sn का फॉर्मूला दे रखा है n स्क्वायर। तो देखिए बहुत ईजी है, अगर आपको 1 प्लस 3 जोड़ना है तो 2 टर्म है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। आपको 1 प्लस 3 प्लस 5 जोड़ना है तो आपको 3 टर्म का समीशन चाहिए, सम चाहिए, तो ये 3 टर्म है, अगर ये AP है तो ये फॉर्मूला लगेगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। आप ऐसे भी जोड़ के देख सकते हो, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 4 टर्म है, 4 टर्म का समीशन क्या होगा 4 का स्क्वायर 16। आप मैनुअली भी जोड़ के देख सकते हो, तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 10 कराता हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है सो डैट a1 a2 a3 सो ऑन an फॉर्म एन AP। आपको पहले तो ये शो करना है कि जो आपको an का फॉर्मूला दे रखा है, ये an इक्वल टू 3 प्लस 4n, an इक्वल टू 9 माइनस 5n, ये एक AP बनाना है, आपको ये शो करना है।
ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। और आपको हर केस में 15 टर्म का सम भी निकालना है, फर्स्ट 15 टर्म का। तो क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले आप मुझे बताइए एपी कब बनती है। अगर मैं कोई सीक्वेंस लिखता हूँ एपी कब बनेगी, एपी बनेगी, एपी की कंडीशन क्या थी, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, सो ऑन, ऐसे ही AN माइनस 1। ये सारी चीज़ें बराबर होनी चाहिए, और ये बराबर कब होंगी, तब ये कांस्टेंट होगी, कॉमन होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें कॉमन आनी चाहिए। तो देखिए एपी चेक करने का कितना आसान तरीका है, आपको चेक करना है AN माइनस 1। अगर ये चेक करके कोई ऐसी चीज़ आई जो कांस्टेंट है तो ये एपी होगी, और अगर ये कांस्टेंट नहीं आई तो एपी नहीं होगी। तो देखिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। AN क्या दिया है आपको, 3 + 4n। तो बताइए AN माइनस 1 क्या हो जाएगा। तब यहाँ पर n है तो यहाँ पर n लिखा है, अगर यहाँ पर n माइनस 1 है सबस्क्रिप्ट में तो हम भी n माइनस 1 लिखेंगे। तो AN माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 4n माइनस 4, AN माइनस 1 हो जाएगा 4n, और ये हो जाएगा -1। अब कैलकुलेट कीजिए AN माइनस 1। AN क्या है, AN की वैल्यू पुट करा 3 + 4n माइनस AN माइनस 1 क्या है, 4n माइनस 1, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 3 + 4n माइनस का 4n प्लस का 1, ये कैंसिल हो गया 4। क्योंकि ये जो डिफरेंस है ये कॉमन आ रहा है हर टर्म के लिए, यहाँ पर n के टर्म में तो नहीं आ रहा कि 4n आ रहा हो या 4n² आ रहा हो। अगर आप n की वैल्यू 2 लोगे तो भी डिफरेंस ही रहेगा, 3 लोगे तो भी डिफरेंस ही रहेगा। तो दो कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 4, इम्प्लाइज AN = 3 + 4n रिप्रेजेंट्स NAP। क्योंकि देखिए आप साफ देख सकते हो ये तो कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं, और कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट है, कॉमन है, तो ये एक AP होगी। एक तरीका और है कि आप पहले A1 निकालिए, 3 + 4 × 1, 3 + 7, 3 + 4 जो होता है 7। A2 निकालिए, 3 + 4 × 2, 3 + 8 जो होता है 11। A3 निकालिए, 3 + 4 × 3, 3 + 12 जो होता है 15। फिर आप ऐसे निकाल सकते हो कॉमन डिफरेंस, कैसे, A2 माइनस A1 करोगे 11 - 7 4 ही आएगा, फिर A3 माइनस A2 करोगे 15 - 11 4 ही आएगा। पर ये अच्छा प्रूफ नहीं है, अच्छा प्रूफ ये है अगर इन दोनों के डिफरेंस एक कॉमन नंबर आ जाए, कांस्टेंट आ जाए जो n पे डिपेंड ना करे, इसका मतलब कि कोई भी तो कॉन्जुगेटिव टर्म हो सकता है, n की जगह 2 रख लिए तो हो जाएगा 2 - 1 1, A2 माइनस A1 बन जाएगा, n की जगह 3 रख लीजिए हो जाएगा A3 माइनस A2, n की जगह 10 रख लीजिए ये हो जाएगा A10 माइनस 10 - 1 9 A9। तो हमेशा 4 आ रहा है इसलिए ये एक AP है। तो 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में जो सीक्वेंस दिया है वो एक AP है, और कभी भी ध्यान रखना n का जो कोफिशिएंट होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस, ये एक AP है। साथ में आपको ये भी फाइंड आउट करना है सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म, आपको पहले 15 टर्म का सम भी फाइंड आउट करना है। S15 क्या होता है, S15 होता है n/2, पहले Sn का फॉर्मूला देखते हैं, Sn होता है n/2 a प्लस AN। तो अगर मेरे को S15 निकालना है तो 15/2, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू A होता है A1, तो इसमें 1 पुट कर दीजिए, 1 पुट करेंगे तो 7, ये देखिए 7, और AN अब हमें अगर 15 टर्म निकालना है तो हमें चाहिए A15, तो ये हो गया 15/2 7 प्लस A15 निकालिए। A15 कैसे निकाल सकते हैं, A3 + 4 n की जगह 15 पुट कीजिए, 3 + 16 ये हो गया 63, 3 + 60 = 63, तो यहाँ पर 63 रखा। 15/2 ये हो गया 70, ये कैंसिल करा 35, और ये मल्टीप्लाई करना है 15 35 75 45 12 1 525। तो पहला पार्ट तो हो गया, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, AP के लिए ये चीज़ ट्रू होनी चाहिए, दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। अब ये जो दो मैंने टर्म लिखे हैं
ये टर्म हर दो कॉन्जुगेटिव टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप n की जगह 8 रखोगे तो हो जाएगा 8 माइनस a7। अगर आप n की जगह 10 रखोगे तो हो जाएगा a10 माइनस a9, 10 माइनस 1 9। तो ये हर दो कॉन्जुगेटिव टर्म के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले an दिया था, मैंने an माइनस 1 निकाला, n की जगह n माइनस 1 पुट कर दिया, फिर a माइनस an माइनस 1 निकाला। अगर ये कांस्टेंट हो गया, n पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर ये कांस्टेंट होगा तो ये एक AP होगी। अब Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an। S15 का क्या हो जाएगा, n की जगह 15 रखा, a ये रहा a1। आप n की जगह 1 पुट करके a1 निकाल सकते हो, a1 को ये कहता है। और अगर मैं n टर्म का सम निकालना होता पर लास्ट टर्म लिखा है an, मैं 15 टर्म का सम निकालना हो तो ये हो जाएगा a15 मैंने यहाँ से कैलकुलेट करा, 3 + 4 × 15, 3 + 60 क्या हो जाएगा 63, और ये पुट करके कैलकुलेट करके आ गया। अब वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं सेकंड पार्ट कराता हूँ। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट में आपको दिया है, सेकेंड पार्ट an = 9 माइनस 5n। तो पहले निकालिए an माइनस 1, 9 माइनस 5 n माइनस 1। an माइनस 1 क्या हो जाएगा, 9 माइनस का 5n प्लस का 5, और an माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 माइनस 5n। an निकल गया। अब आप निकालोगे an माइनस an माइनस 1, an माइनस an माइनस 1। an की वैल्यू पुट करी माइनस an माइनस 1 की वैल्यू पुट करी, और ये हो गया 9 × 5n माइनस 14 प्लस 5n। ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5। तो ये तो कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट क्या लीजिए आप, कॉमन क्या लीजिए। इसका मतलब क्या है, an = 9 माइनस 5n रिप्रेजेंट्स एन AP। और मैंने आपको बताया भी था कि ये जो n का कोफिशिएंट होता है ये d होता है। देखिए d की वैल्यू है -5। दो कॉन्जुगेटिव टर्म को डिफरेंस करते हैं तो d ही आता है। अब हमको निकालना है S15। तो पहले बताइए Sn क्या होता है। Sn होता है n/2 a प्लस an। S15 क्या हो जाएगा, 15/2 a होता है a1, तो a1 निकालते हैं। a1 क्या हो जाएगा, n की जगह 1 पुट कर दीजिए, 9 माइनस 5 4, तो ये हो गया 4। अब अगर Sn निकालना है तो an लिखा है, अगर S15 निकालना है तो a15 चाहिए हमें। तो a15 कैसे निकालेंगे, जहाँ पर n है वहाँ पर 15 रख दीजिए, 9 माइनस 75, और ये क्या हो जाएगा 566, वो भी माइनस का 66। तो 15/2 4 प्लस -66, 15/2 4 -66, 15/2 -62, ये कैंसिल करा -31, और 15 × 31 करना है 15, ये हो गया 45, 564। तो हमारा आंसर आ जाएगा -465। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, इतना आपको समझ में आ रहा होगा।